ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं नक्षत्रों की श्रृंखला। एपिसोड 5 में आपने सूर्य के सारे नक्षत्र जो होते हैं, कृत्तिका नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में सीखा था। ये जो मैं लगातार एस्ट्रोलॉजी को सिखाने का ये प्रयास कर रहा हूं, इसके लिए जो मेंबर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आप हमारे मेंबरशिप वाले फोरम में अगर आप जाइएगा तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पर मिल जाएँगे। और ये लेक्चर्स लगभग 1200 मिनट के लेक्चर होंगे। 100-200 लेक्चर अभी हमने पोस्ट किया हुआ है उस पर और बाकी 2500 से ज़्यादा लेक्चर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये बात करेंगे आज के श्रृंखला में एपिसोड नंबर 6 में चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं वो कौन-कौन से होते हैं और इनकी क्या-क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, चंद्रमा वैसे भी कहा जाए तो मन का कारक माना जाता है। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है और इसका संबंध जो है जल तत्व से होता है और इनकी केवल एक ही राशि होती है जिसको हम लोग कर्क राशि कहते हैं। चंद्रमा के बारे में अगर आप बात करेंगे तो चंद्रमा बेसिकली अ, चंचलता का भी प्रतीक होता है। चंद्रमा जो होता है मानसिक स्तर को भी बताता है। चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में दिशा बली हो जाते हैं। कुंडली के जो चतुर्थ भाव है, जिसको भूमि, वाहन, मकान का कहते हैं, वहाँ पर अगर चंद्रमा जाते हैं, तो दिशा बली हो जाते हैं। और साथ में चंद्रमा की जो कलाएँ हैं, वो बढ़ती और घटती रहती हैं और इसके कारण शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। सामान्यतः जो भी शुभ काम किया जाता है, वो शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। कृष्ण पक्ष में कभी भी शुभ काम नहीं होते हैं। और ज्योतिष में जो भी पंचांग आप निकालते हैं, तिथि, नक्षत्र, योग, वार, करण, ये सभी की गणना जो है चंद्रमा से ही होती है। चंद्रमा से आपकी दशा का भी निर्धारण किया जाता है कि कौन-सी आपकी दशा चलेगी, इन सभी का निर्धारण चंद्रमा से ही होता है। वृषभ राशि में ये उच्च के हो जाते हैं और वृश्चिक में ये नीच के हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले पता होगा, मतलब सामान्यतः ये बातें जो हैं लोगों को पता रहती है। चंद्रमा लोगों के अंदर इमोशंस उत्पन्न करता है और मानसिक स्वास्थ्य को देखने के लिए भी चंद्रमा को देखा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रमा अगर पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो आप डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में बड़ी जल्दी पहुँच जाएँगे। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो फ्लक्चुएट करेगा, या तो अप हो सकता है या तो डाउन हो सकता है। यानी मानसिक विकार उत्पन्न होना, ब्लड प्रेशर, इन सभी को कंट्रोल चंद्रमा करता है और अगर शुभ प्रभाव में हो तो इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा कि आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप अपने आप को संतुलित रख लेते हैं। चंद्रमा क्योंकि लगातार मूव करता है, तो जिनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है, उनको घूमना भी काफ़ी पसंद होता है। लंबे टाइम तक घूमना वो पसंद करते हैं। और चंद्रमा अगर गुरु के साथ केंद्र में हो जाए या साथ में हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में गजकेसरी नामक योग बनाता है। राहु या केतु के साथ अगर चंद्रमा होता है, तो ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा अगर शनि के साथ रहते हैं, अगर चंद्रमा प्लस शनि की युति किसी भी भाव में बनती है, तो उसको हम लोग विष योग कहते हैं। मंगल के साथ अगर चंद्रमा हो, तो आदमी उग्र बड़ी जल्दी हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी योग का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है। तो आइए हम बात करते हैं चंद्रमा के जो 3 नक्षत्र हैं, उसमें पहला नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र हस्त नक्षत्र और तीसरा नक्षत्र जो है श्रवण नक्षत्र होता है। तो इसी श्रृंखला को हम स्टार्ट कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको किस प्रकार के वीडियो और चाहिए। जैसे मैं एक श्रृंखला जो सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ हूँ नक्षत्रों का, इसके बाद और भी श्रृंखला स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, वृषभ राशि में जो चारों चरण होते हैं, वो रोहिणी नक्षत्र के वहीं पर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इनके जो देवता होते हैं वो प्रजापति माने जाते हैं और इनका जो प्रतीक होता है वो रथ होता है और
गण जो होता है वो मानव गण में इनको माना जाता है। पक्षियों में कहा जाए तो उल्लू और वनस्पति में जामुन, ये इनका प्रतीक आप मान सकते हैं। मतलब जामुन का जो पेड़ है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रोहिणी नक्षत्र का ही प्रॉपर्टी रहेगा। तत्व देखा जाए तो पृथ्वी होता है और रंग इनका सफ़ेद होता है। सर्प योनि और 5 तारों का समूह होता है। आपको पता होगा कि जब भी हम रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं, तो दक्ष प्रजापति को आप कैसे भूल सकते हैं। तो दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं के साथ चंद्रदेव का विवाह हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन चंद्रदेव को सबसे ज़्यादा लगाव जो था, वो रोहिणी से ही था। तो बाकी जो बहनें थीं, उनको ज़्यादा कष्ट होता था कि रोहिणी के साथ ये ज़्यादा भेदभाव करते हैं, तो उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति को इसकी कंप्लेन कर दी और पिताजी ने सबसे पहले तो चंद्रमा जी को बुलाया और बोला कि ऐसा आप कर क्यों रहे हैं? जब बात चंद्रमा ने नहीं मानी, तो उसके बाद दक्ष प्रजापति ने फिर उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा जो रूप है, जिस रूप पर तुम काफ़ी अपने आप को तेजस्वी मानते हो, उस रूप का धीरे-धीरे तुम्हारा जो होगा क्षय हो जाएगा, वो रूप खत्म हो जाएगा। और रूप खत्म होते ही चंद्रमा पर एक प्रकार से कहा जाए तो चंद्रमा मिट्टी में मिलने लगते हैं धीरे-धीरे और पूरे तरीके से मिट्टी में चले जाते हैं। लेकिन फिर बाद में पार्वती माता जो हैं, वो प्रार्थना करती है रामेश्वरम, आप गए होंगे। रामेश्वरम में वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना पार्वती जी ने की थी और चंद्रदेव के लिए क्योंकि सृष्टि में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनसे प्रार्थना किया कि आप कुछ इसके लिए कीजिए। तो शिव जी आते हैं और कहते हैं कि श्राप तो इनका खत्म नहीं हो सकता, लेकिन एक काम किया जा सकता है कि इनके श्राप को थोड़ा-सा कम किया जा सकता है। इनको जीवन देते हैं और कहते हैं कि धीरे-धीरे जैसे-जैसे शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा, आपका रूप जो है धीरे-धीरे बढ़ेगा, खिलेगा और पूर्णिमा के दिन एकदम आप पूर्ण अच्छे रूप में दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही कृष्ण पक्ष शुरू होगा, धीरे-धीरे आपका रूप फिर खराब होना प्रारंभ हो जाएगा और यही वरदान देकर भोलेनाथ वहाँ पर निकल जाते हैं। तो ये एक कहानी है जो आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन इसके अलावा जो रोहिणी नक्षत्र की क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि रूप से रूपवती हम लोग कह सकते हैं, रूपवान होते हैं। तो जो भी जिनका भी जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है, देखने में बहुत सुंदर होते हैं ये सारी चीज़ें अगर आप देखिएगा और आप जो भी रोहिणी नक्षत्र के लोग हैं, उनको देखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा। देखने में यानी पर्सनैलिटी वाइज़ जो है, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया सामने दे देते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षी भी होते हैं। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अच्छे काम के लिए महत्वाकांक्षी होना वो अच्छा है। आकर्षक पर्सनैलिटी और इससे क्या करते हैं दूसरे लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सबसे नेगेटिव बात है कि दूसरों का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। जो होता है अपने तक ही करते हैं, लेकिन दूसरों की बात को नहीं मानते हैं, दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। सामाजिक होते हैं लेकिन बात नहीं मानते हैं। परिवर्तन का स्वागत करते हैं क्योंकि खुद चंद्रमा को देखिए तो रोज़ परिवर्तन करता हुआ कलाएँ दिखाई देंगी। और लग्ज़री के कारक चंद्रमा और शुक्र को ही तो लग्ज़री का कारक जनरली कहा जाता है। तो ऐसे जातक जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में है, वो भी लग्ज़रियस लाइफ़ को जीना पसंद करते हैं। कठोर भी हो जाते हैं, गलत संगति में जल्दी आ जाते हैं, परंतु अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए बड़ी जागरूक रहते हैं। मतलब अगर आधुनिक युग में कहा जाए तो योगा, प्राणायाम, जिम इत्यादि अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी रोहिणी नक्षत्र वाले जातकों का होता है। इनका जो व्यवसाय होता है वो कलाकार यानी आर्टिस्टिक व्यू इनका होता है। मनोरंजन से जुड़ाव हो सकता है, फास्ट फूड, पर्यटन से रिलेटेड टूर ट्रैवल का काम कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम ये कर सकते हैं। तो ऐसे जगह पर जो है रोहिणी नक्षत्र पाया जाता है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र सुंदरता का ही प्रतीक होता है, तो इसलिए वो वहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा के दूसरे नक्षत्र को जिसको हस्त नक्षत्र कहा जाता है और हस्त नक्षत्र जो है, जैसे हम लोग हस्त की बात करते हैं तो हस्त ये हथेली वाला जो पार्ट होता है वही हस्त नक्षत्र होता है।
अर्थात इनका जो प्रतीक होता है वो हथेली होता है और इनके जो देव होते हैं जिन मतलब हस्त नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो साक्षात माँ गौरी हैं जो लगातार हस्त नक्षत्र को हस्त नक्षत्र को मेंटेन करती हैं और इनके जो चारों चरण होते हैं वो कन्या राशि में पाए जाते हैं। चाहे हम लोग बात करें रोहिणी का, चाहे हस्त का, चाहे श्रवण का, सभी के न पूरे-पूरे नक्षत्र एक राशि में पाए जाते हैं। ये देवगण होते हैं, पक्षियों में आपने गिद्ध देखा होगा, वनस्पति में चमेली या रीठा का जो आपने फल देखा होगा, सतरीठा के नाम से आप शैम्पू भी जानते होंगे, तो रीठा जो होता है वो ज़रूर इसमें काउंट होता है। कालपुरुष की कुंडली में कहा जाए हथेली और उँगली, ये दोनों ही पार्ट जो होता है हस्त नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इनका जो तत्व होता है वो हरा होता है, अग्नि तत्व मानते हैं और महिष योनि यानी बफेलो की योनि इनकी होती है और इनके अंदर 5 तारों का समूह होता है। भाई चंद्रमा का नक्षत्र है तो इमेजिनेशन तो बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे लोग इमेजिन बड़ी जल्दी कर लेते हैं। कोई चीज़ आप कहिएगा माइंड में इमेजिनेशन बड़ी अच्छा बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ये चालाक तो होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। इमोशनल भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया हुआ है इस नक्षत्र के जितने भी जातक हैं, वो प्रैक्टिकल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब आप इनको आप जो इनके दिल में चलता है जल्दी आप पकड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो करेंगे अपने मन का ही करेंगे, रचनात्मक कार्यों में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है और परफेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, एकदम अच्छे से बात करना। सुंदरता के प्रेमी होते हैं। चंद्रमा के जितने भी नक्षत्र हैं, सबके अंदर कुछ प्रॉपर्टी कॉमन है, सुंदरता, पर्सनैलिटी अच्छी होना और साथ में शुभ प्रभाव में अगर चंद्रमा है, तो आपके लिए तो पूरी लाइफ बड़ी अच्छी बीतती है। बोलने में मधुर वाणी, सामाजिक लोगों की सोच तक को बदल सकते हैं और मेहनती भी होते हैं और परिवर्तन क्योंकि चंद्रमा लगातार मूव करता रहता है और उनकी कलाएँ चेंज होती है, तो परिवर्तन का बहुत खुलकर स्वागत करते हैं। कई बार विदेशों से रिलेटेड काम भी करते हैं और अगर कोई आपके मित्र या रिश्तेदार रूठे हुए हैं, तो अगर हस्त नक्षत्र के लोग हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं, इन रूठे हुए लोगों को बड़ी जल्दी मना लेते हैं। लेकिन अपने बारे में ही सोचते हैं, चाहे वो रोहिणी नक्षत्र वाले हों, चाहे वो हस्त नक्षत्र वाले लोग हों और इनको मज़ाक इत्यादि करना ये सब चीज़ें इनको काफ़ी पसंद रहता है। और कभी-कभी कहा जाए तो नारकोटिक्स एक्शन में भी इनका जुड़ाव हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली कहीं न कहीं चंद्रमा जो होता है ब्लड का कारक भी माना जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे, अब इनके स्थान को हम देखते हैं। देखिए, इनका जो स्थान होता है खेत खलिहान का स्थान हो सकता है। बाग, बगीचे अगर देखिए तो वो भी आप इस नक्षत्र को मान सकते हैं, हस्त नक्षत्र को। इसके अलावा हाथ से क्योंकि हस्त का मतलब होता है हैंड से जो भी वर्क होता है। हस्तशिल्प कला जो होता है, वो सारी क्रिएटिविटी हाथों से जो होती है, चाहे कुम्हार हो, घड़ा या बर्तन बनाते हों, या शिल्पकार हों, जौहरी हो, मिस्त्री हो, ये सभी इनका सामान्यतः व्यवसाय हो जाता है। जिम्नास्टिक करना इसके अलावा टाइपिस्ट के रूप में काम करना, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राफिक डिज़ाइनर ये सभी जो होते हैं, इसी में काउंट किए जाते हैं। अब हम तीसरे नक्षत्र की बात करेंगे श्रवण नक्षत्र। देखिए श्रवण नक्षत्र के जो देवता होते हैं, वो विष्णु देवता होते हैं और इनका जो प्रतीक होता है वो त्रिशूल होता है। श्रवण का मतलब ये होता है जो सुनने वाले मतलब ये सुनने वाले लोग होते हैं और सुनने के बाद रचनात्मक कार्यों को ये पूरा करते हैं। ये देवतागण में काउंट होते हैं। पक्षियों में कहा जाए तो तीतर नाम का जो पक्षी होता है और वनस्पति में मदार का जो पेड़ होता है, वो दोनों ही इसी के अंतर्गत आता है अर्थात इस नक्षत्र में काउंट होता है। कालपुरुष कुंडली में ये प्रजनन अंग को बताते हैं ये जो श्रवण नक्षत्र वाले हैं और साथ में इनका जो कलर होता है हल्का नीला कलर होता है। वायु तत्वी होते हैं
और वानर की योनि लेकर उत्पन्न होते हैं। 3 तारों का भी समूह होता है और देखिए बोलने में तो ये चाहे श्रवण वाले हों, चाहे हस्त वाले हों, चाहे हम रोहिणी वाले बात करें, बोलने में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इन स्किल इनकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है, देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं। इनके चारों चरण जो रहता है वो मकर राशि में पाए जाते हैं। चेहरे पर कोई हल्का-सा कोई मांस जिसको हम लोग कहते हैं तिल या मांस ऐसे कुछ निशान बने होते हैं देखने को ज़्यादा मिलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों के चेहरे पे मस्से हो जाते हैं बड़े, तो वो सब इसी नक्षत्र में होता है, श्रवण नक्षत्र में सामान्यतः। इनको साफ-सुथरा स्थान बहुत ज़्यादा पसंद है और दूसरों की मदद करना भी इनको बहुत अच्छा लगता है। और खाना पसंद है, इन पूरे तीनों ही नक्षत्र में एक बड़ी कॉमन बात है, खाना पसंद है, खाना बनाना भी पसंद है। भगवान की डर की भावना भी इनके अंदर रहती है कि गलत करेंगे तो गलत फल मिलेगा। अध्यात्म में भी जाते हैं और गुरु, माता-पिता सभी का ध्यान ये रखते हैं। ज्ञान और ज्ञानी लोगों का दिल से ये सम्मान करते हैं, निस्वार्थ भाव से ये सम्मान करते हैं और अपना काम जो निकालना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट कहा जाए, अपने काम को निकालने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और जिस चीज़ को सोच लेते हैं, उस चीज़ को कर भी लेते हैं। ट्रेडिंग में अच्छा काम ये करते हैं और कई बार जो है इनका इन्वॉल्वमेंट राजनीति के क्षेत्र में कहा जाए, ये सफल व्यक्ति बन जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम ये कर सकते हैं। कई कामों को एक साथ करना यानी मल्टीटास्कर, मल्टी टैलेंटेड तो होते हैं, मल्टीटास्कर भी ये होते हैं और कई कार्य को एक बार करने की कला ये जानते हैं। इसके अलावा ये इनके अंदर थोड़ा धैर्य की कमी होती है, थोड़ा जितने भी ये तीनों नक्षत्र हैं, वो चंद्रमा है, चंद्रमा को धैर्य पसंद नहीं है। तो लगातार मूवमेंट करता रहता है, एडवाइस देने में ये अच्छे होते हैं, खर्च के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं और बदलाव जो है इनको पसंद है। मतलब तीनों ही नक्षत्र को बदलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन बदला ये किसी का नहीं लेते हैं, अगर कुछ बुरा लगता है तो उसका ऐसा नहीं कि हाथ धोकर पीछे पड़ जाएँ। चंद्र के प्रभाव के कारण इमोशनल तो रहते हैं, मतलब सभी गुण लगभग उसी तरीके का होता है इन तीनों ही नक्षत्र में और आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना चाहिए कि क्या आपने वास्तव में ये सारी चीज़ें देखी है कि नहीं देखी इन नक्षत्रों में। आप अपने नक्षत्रों को भी मिलाइए। इनका स्थान जो होता है विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, स्कूल, कॉलेज के जो सभागार होता है, साउंड रिकॉर्डिंग जहाँ पर करते हैं, टेलीफ़ोन कंपनी में या किसी भी तरीके से बोलने और सुनने वाली चीज़ें क्योंकि श्रवण का मतलब सुनने वाली चीज़ें होती हैं। तो सभी जहाँ पर सुनने जो श्रोतागण होते हैं, उन सभी चीज़ों के संबंधित डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका जुड़ाव हो जाता है। इसके अलावा ये अध्यापन, भाषण, गीत-संगीत से जुड़े हुए व्यक्ति भी होते हैं और इससे जुड़े हुए जैसे टेलीफ़ोन या संचार माध्यम में टेलीफ़ोन ऑपरेटर का काम ये कर सकते हैं, टूर और ट्रैवल का काम भी ये कर सकते हैं और ध्वनि चिकित्सा जो आजकल देखते हैं कि कानों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए मशीन लगाए जाते हैं, तो उससे ध्वनि चिकित्सा इत्यादि से भी इनका जुड़ाव करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज लेक्चर एपिसोड नंबर 6 समझ में आ गया होगा। जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सीख सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन आईओएस, एंड्रॉयड दोनों जगह अवेलेबल है। 2500 से ज़्यादा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, एक ही क्लिक में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए इस ऐप को और अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।